हाँ जी, नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ताराचंद जी ब्रोका, जो राजस्थान रोडवेज में बहुत ही चर्चित नाम रहा है। जैसे कि इन्होंने जो संघर्ष किया सुप्रीम कोर्ट तक 9/18/27 चयनित वेतनमान के लिए, इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। दोस्तों, आज हम आपको जो मिलाने जा रहे हैं ताराचंद जी ब्रोका, जिनके द्वारा बहुत ही लंबा संघर्ष करके जो लड़ाई लड़ी 9/18/27 चयनित वेतनमान के लिए। हाँ जी सर, आप बताएं, आपने ये कैसे लड़ी, इतनी लंबी लड़ाई जो लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, वो हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं 1988 में रोडवेज में चालक पद पर लगा। तो शुरू शुरू जैसा जाहिर होता पता नहीं होता क्या सिस्टम होता है, क्या 9/18/27 होता है। तो आते आते हमारा जो है जो 9 वर्षीय चयनित वेतनमान वो सही समय पर लग गया, यानी 89 में। उसके बाद जैसे ही उसके बाद थोड़ा सा लगा भी हाँ ये भी होता है चयनित वेतनमान। तो 18 वर्षीय जो चयनित वेतनमान था, मैंने 1999 से लेके 9 वर्षीय लगाते 2008 बनता था। मैंने जब अपने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा भी ये तो आपको दे नहीं होगा। मैंने कहा दे नहीं होगा, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए, आरटीआई लगाइए, सिस्टम होता है हमारा विभाग का, तो हम उसको जवाब देंगे। तो मैंने शायद 2016 में आरटीआई लगाई तो उसमें इन्होंने बता दिया कि आपको जो है 9 चार्जशीट में 2 सरपण जारी किए हैं जिसमें आपको अर्थदंड किए हुए हैं। तो आर्थिक दंड के आधार पर जो है आपको अभी 2016 तक कोई भी 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दे नहीं होगा। खैर जो भी हो, मैंने सोचा ये तो काम बिल्कुल अभी अपने पता नहीं अच्छा मामला क्या था। सिर्फ टायर कट लग गया, जुर्माना भर दिया हमने। छोटे मोटे छोटे मोटे टायर कट लग गया, कोई कमानी का पत्ता टूट गया, चार्जशीट हुई तो उन्होंने जुर्माना जाहिर है करवा दिया। और इस तरह कर करके 9 चार्जशीटें हुई और 9 चार्जशीटों में मुझे इन्होंने ये जवाब दिया कि आपको 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दे ही नहीं होगा। फिर हम जोधपुर गए 2014 के अंदर। उसके बाद की जो प्रक्रिया है। हाँ, मैंने कहा, किसी ने सलाह दी कि आप कोर्ट की शरण लीजिए। तो वहाँ देवेंद्र सिंह थिंद है जो हमारे अनूपगढ़ साइड के हैं, हाई कोर्ट में अच्छे वकील हैं, उनसे मुलाकात की। अच्छा जी। तो उनसे मैंने चर्चा की ये बात है। तो उन्होंने कहा भाई आप इस तरह करिए, ये कागज लाओ, चार्जशीट है और जो उनके डिसीजन है, और उसके बाद मैं कुछ देखूंगा। जैसा कि जाहिर है वकील हाँ ही कहते हैं सबको, किसी को ना तो कहते नहीं भी हम हार बिल्कुल। गए। तो मैंने आरटीई लगाई और हनुमानगढ़ डिपो में पहली आरटीई लगी जब से ये कानून बना 2005 से। तो ये कभी 8-10 साल पहले वो हमारे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, वो कह रहे भी आरटीई लगी नहीं है, पहली लगी। तो उनमें मुझे उन्होंने वो जो चार्जशीट थी, जो उनके जो डिसीजन थे, वो मुझे उन्होंने दिए और वो ले जाकर वहाँ थिंद साहब को पेश की। उन्होंने 14 में केस रजिस्टर्ड किया। केस नंबर है 88/10/2014 इस तरह करके। तो 2017 में हमारा जो निर्णय आ गया इसको दिया जाए। तो हमारे रोडवेज विभाग ने जो है ढोल बैच में अपील कर दी। और उस दरमियान क्या हुआ, कोरोना लग गया, कोरोना की वजह से कुछ हो गया। मैं वकील से संपर्क करता, कहना भाई अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कोरोना की वजह से। फिर 6 दिसंबर 2021 को मेरा डबल बैच ने वही निर्णय यथावत रखा जो कि सिंगल बैच ने था। वो नियम क्या था कि जो जुर्माने हैं 21/5/2004 से पहले वो कोई माने नहीं होंगे, हाँ उसके बाद में है वो माने हो बोले। तो मेरे संभावित सारे पहले थे, उससे 2000 से भी पहले थे मेरे तो। खैर वो डिसीजन हुआ और 6, जैसा कि बताया मैंने, 6 दिसंबर 2021 को। और मैंने जब मिला तो उसके बाद हमारे अधिकारियों ने बताया कि ये तो भाई रोडवेज जो है मुख्यालय जो है, हमने परमिशन मांगी है। 15 दिन 20 दिन बाद पता चला कि जो हमारा विभाग है रोडवेज वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो जाहिर से मैं बड़ा उदास हुआ। खैर जैसे तैसे थोड़ा संभल मिला, मैंने वो संभाला और देखा। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं होगा भाई, इसे ये वकीलों के चक्कर में उल्टा पड़ गया। फिर हमारे एक वहाँ, जैसे मैं बाई कास्ट वोट हूँ तो वोट समाज का हमारे
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ रहे KT पुलिसकर साहब। मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लेके आओ, वो हो जाएगा आपका। वहाँ जाके मैंने बातचीत की, चर्चा की, तो उन्होंने मुझे ये फरवरी 2022 में मैंने लगाया, कहना आपकी तो ये मामला सारा सिंगल बेंच में, डबल बेंच में आपके पक्ष में हुआ है, तो यहाँ भी जल्दी से हो जाएगा। और जुलाई 2022 में 13 जुलाई 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट ने रोडवेज की जो अपील खारिज कर दी। तो जो इसका हाई कोर्ट का निर्णय है वही दिया जाए। तो इस तरह फिर वो मुख्यालय से परमिशन आ गई, फिक्सेशन हो गया, और इस तरह मुझे जो है इसका बड़ा फ़ायदा मिला। जैसे ग्रुप में चलता है, राजस्थान के प्रत्येक डिपो से, कोई ऐसा डिपो नहीं है जहाँ से मुझे कहा भैया हमें भी दो। मैंने PDF बनवा ली, मुझे नहीं बनानी आती थी, लेकिन बच्चे से बनवा के भेजता रहा। तो हमारे मतलब कि लोगों का आपने बहुत भलाई की है। इसमें क्या है कि जैसे जो अर्थदंड है, जो राजस्थान रोडवेज ने क्या हुआ कि 21/5/2004 को आदेश निकाला था, हाँ जी, उसमें क्या होगा कि जैसे 9/18/27 चयनित वेतनमान है जो उसके अर्थदंड है ना, जो वो काउंटिंग किए जाएंगे। हाँ जी, राजस्थान रोडवेज में जो नियम लगाया था 21/5/2004 का, उसमें क्या था कि अर्थदंड है जो वो प्रभावित करेंगे जो 9/18/27 में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें यह दिया है कि जो 21/5/2004 के जो दंड हैं वह 9/18/27 में प्रभावी नहीं करेंगे। और जो AGI जिस प्रकार किसी की रुकी हुई है, तो वो AGI में वो उतने, जैसे AGI रुकी है वो उतने साल आगे सरकेगा। कई लोग क्या है कि जो ताराचंद बनाम कोर्ट केस की जो कॉपी लेके जाते हैं, जो हाई कोर्ट में जो फैसला किया है उसका केस नंबर है 8810/2014, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया है वो है 10/330/2022। और कई लोग क्या है कि हर कोई केस करने भागता है, जो वो यह नहीं देखते कि हमारे जो अर्थदंड हैं 2004 के पहले के जिसके भी अर्थदंड हैं वह उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सभी लोगों से ये हमारा यह निवेदन भी है कि फालतू में जो कोर्ट केस नहीं करें, जिसके अर्थदंड 2004 के पहले के हैं उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ताराचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम है जो राजस्थान रोडवेज में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, ताराचंद जी ब्रोका। और आने वाली आने वाली नस्लें भी आपको मतलब जो याद करेंगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट तक जो केस लड़के और जो जीत हासिल करी आपने, और इसका फायदा बहुत से लोगों को मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।